कंकड़ कंकड़ में शंकर बसा है। वैसे तो भगवान शिव जो विश्वव्यापी है, वो जहाँ नहीं है ऐसा कोई स्थान नहीं बेटा। लेकिन पूजा करने के लिए एक शिवलिंग का आश्रय करना पड़ता है। वैसे बहुत पुराने जमाने में जब भगवान विश्वनाथ कैलाश छोड़ करके काशी आए, यहाँ निवास करने लगे, सारी देवी देवता सब अपने लोग छोड़ करके यहाँ आए। कुछ दिन के बाद भगवान विश्वनाथ ने कहा, तुम लोग अपने अपने लोग जाओ, तुम्हारा काम करो। वो कहना, आप कैलाश छोड़कर यहाँ न रह रहे हैं, हमको क्यों भेज रहे हैं? तो कहा, मैं सर्वांतर्यामी हूँ, मैं यहाँ बैठ करके भी कैलाश का नियंत्रण कर सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं हो, इसलिए तुम अपने लोग चले जाओ। तब लोगों ने बोला कि हमारा एक स्मरणार्थ कुछ न कुछ होना चाहिए। भगवान ने कहा, तुम अपने अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करो, निरंतर लोग दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। एक जमाने में काशी में विश्वनाथ मंदिर और सभी देवी देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग ही रहे, कोई यहाँ निवास नहीं करता। उस समय काशी का जंगमबाड़ी मठ, विश्वनाथ मंदिर और अनेक शिव मंदिर रहे। कालक्रम से नागरिकता बढ़ने लगी, लोग आने लगे, बसने लगे, तो मंदिर को अंदर करके घर बनाने लगे। जब यहाँ विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा था, सरकार घर ले करके जब उसको निकाल रहे थे, तो बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिला। तो एक है हमारे संस्मरणार्थ लिंग स्थापना करने की परंपरा है। हमारे वीरशैव धर्म में जो शिवैक्य हो जाता है, जिसका शरीर छूट जाता है, उसको पिंडदान करने की परंपरा नहीं है। उनको पिंड स्थापना, लिंग की स्थापना करते हैं। अतः जीवन भर शिवलिंग की पूजा करके वो लिंग रूप हो जाता है। इसी उद्देश्य से लिंग स्थापना करने की परंपरा है। इस धर्म के अनुयायी जितने भी अन्य अन्य प्रांतों में भक्त हैं, वो लोग अपने पूर्वजों के नाम से आकर के लिंग स्थापना करते, इसलिए यहाँ लाखों करोड़ों लिंग आए, अभी बढ़ते रहे हैं। श्रद्धा लोग आकर के उसकी स्थापना करते हैं। इसलिए ये काशी जंगमबाड़ी मठ कोटि लिंगों के लिए प्रसिद्ध है। जो भी यात्री आते हैं अन्य अन्य प्रदेशों से, अवश्य जंगमबाड़ी मठ आकर के सब लिंग का दर्शन करें। गुरु जी, एक मान्यता ये भी है कि काशी में अगर कोई पिंडदान करता है तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्या यहाँ पे जो शिवलिंग की स्थापना करता है, तो क्या ये मान्यता इस काशी के साथ जुड़ती है? जुड़ती है। एक है, प्रत्येक जीव शिव का स्वरूप होता है। अंतिम समय में जो शिव ध्यान करते करते शरीर तो शिव ही हो जाता है। अंत्य या मत ही सा गति गीता में भी कहा गया। इसलिए प्रत्येक वीर शिव भक्त जीवन भर शिवलिंग धारण करता है, प्रतिदिन उसकी पूजा करता है। अंतिम समय में उसका ध्यान करते करते वो छोड़ता शरीर, उसको सदगति मिल जाती है। उसी के सांकेतिक रूप में लिंग स्थापना करने की परंपरा है। मठ को कोटि शिवलिंग वाला मंदिर भी कहा जाता है, क्या ये मान्यता है, क्या कहावतें हैं इसके पीछे? काशी में अत्यंत प्राचीन पीठ मठ यदि कोई हो तो जगतगुरु विश्वाराध्य सिंहासन का जंगमबाड़ी मठ है। वैसे तो ये सनातन मठ है, कोई रोज इसकी परंपरा है, फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए 6वीं शताब्दी से पहले का ये मठ एक माना जाता है। काशी के नरेश जयनंद देव 6वीं शताब्दी में जो दान दिया था, उसका दान पत्र जंगमबाड़ी मठ में अभी भी विद्यमान है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से 6वीं शताब्दी का पहले का मठ है। ये शिवभक्तों का श्रद्धा स्थान है। जैसे विश्वनाथ मंदिर श्रद्धा स्थान है, वैसे जंगमबाड़ी मठ में श्रद्धा का स्थान है। सनातन वीर शैव धर्म में
एक आदमी जब शरीर त्याग देता है, शरीर छूट जाती है, लिंग छूट जाता है, उनके यहाँ परंपरा में पुनर्जन्म न होने के कारण उसको पिंडदान नहीं दिया जाता है, उनके नाम से स्थापना करते हैं। उसी वजह से काशी जगन्नावाड़ी मठ में करोड़ों संख्या में शिवलिंग है। अभी ये भविष्य काल में अभी बढ़ते जाएंगे। गुरुजी, ये लिंग स्थापना, जो शिवलिंग की स्थापना होती है, इसकी मान्यता कब से हुई है? किन बातों को लेकर इस ऐसी सोच हुई? जैसे काशी में लोग मरने के बाद पिंडदान करते हैं, तो आपके यहाँ ये लिंगायत जो वीर शैव समुदाय है, संप्रदाय है, इसमें शिवलिंग की स्थापना की मान्यता क्या है? वैसे तो प्रत्येक गांव में भी जहाँ व्यक्ति शरीर छोड़ता है उनको समाधि क्रिया की जाती है, उसके ऊपर भी लिंग स्थापना करके पूजा की जाती है। मिट्टी का करते बाद में उसको समाया जाता है, लेकिन स्थायी रूप से उनके स्मरणार्थ वैसे अपने अपने घर में भी छोटे छोटे चांदी के लिंग रख करके पूजा करते हैं, लेकिन क्षेत्र में एक बार स्थापना करने से फिर साल साल उनका जो पुण्यतिथि करने की जरूरत नहीं है। इसी उद्देश्य से यहाँ पर लिंग स्थापना